स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक नंबर 2 के बारे में। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास 7 फीचर्स हैं। पिकुलर बिहेवियर्स ऑफ कार्बन, नॉन आयोनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। हमारे पास है सिमिलरिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद आइसोमरिज्म है। फिर हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे पिकुलर बिहेवियर्स ऑफ कार्बन के बारे में। पिकुलर बिहेवियर्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले हमारे पास आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन बेसिकली है क्या? कैटिनेशन है एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। हमारे पास जो कार्बन है उसकी ये एबिलिटी है कि वो कोई लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कैटिनेशन में हमारे पास कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, जैसा कि कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोक्सिल के दरमियान बॉन्ड है। लेकिन ये हमें इस बात को ज़रूरी समझना चाहिए कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, यानी कि ये मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन को फॉलो करते हैं और कैटिनेशन बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास है सल्फर है और सिलिकॉन है। ये भी कैटिनेशन को फॉलो करते हैं। तो सल्फर को जैसे S8 है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन जो सल्फर है और सिलिकॉन है ये थर्मली और केमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, केमिकली जो है वो सूटेबल नहीं है, लेकिन कार्बन इस मामले में सूटेबल है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फीचर के बारे में, जो कि हमारे पास है नॉन आयोनिक करैक्टर। नॉन आयोनिक करैक्टर। नॉन आयोनिक करैक्टर इसलिए होता है क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि तो कार्बन ना ही इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसे डिस्चार्ज कर सके, और ना ही ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि अपने जो और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके। इसीलिए इसके अलावा ये शेयरिंग का रास्ता इख्तियार करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमने 9th-10th में पढ़ा था कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है, और ये हमने पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम हो वो नॉन आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फीचर्स के बारे में, जो कि हमारे पास है सिमिलर बिहेवियर। इस बात का हमें पता है कि जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर वाक़ है इस यूनिवर्स में, अगर हम एक एक कंपाउंड एक एक एलिमेंट के एक एक फीचर्स फैक्ट्स के बारे में स्टडी करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा और स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए हमने इसकी होमोलोगस सीरीज़ बनाई है। होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ बेसिकली है क्या? होमोलोगस सीरीज़ बेसिकली एक फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ दैट हैव सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस। इस तरह जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास एल्केन की। एल्केन्स बेसिकली क्या है? कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उससे एल्केन कहते हैं। इस फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है मीथेन, आ जाता है इथेन, आ जाता है ब्यूटेन, आ जाता है, इसी तरह और भी हमारे पास पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह और भी आ जाता है। तो होमोलोगस सीरीज में ये एक फैमिली है, इस फैमिली में आगे हैं। इसी तरह अल्कीन है, अल्कीन में मीथीन, इथीन वगैरह आ जाते हैं। तो हमें इसको मिलियंस ऑफ सिमिलर बिहेवियर की वजह से हमें मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करने के बजाय हम एक फैमिली को स्टडी करते हैं, उसके आगे सिमिलर रिएक्शंस होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ये स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं।
हमारे पास एक कंपाउंड है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? C6H10O5N। अब जो हमारे पास ये N है, ये N की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फ्रॉम 1000 टू सेवरल मिलियंस और बिलियंस यहाँ पर हो सकती है। फर्ज किया हम इसकी वैल्यू जो है वो 1000 करते हैं, तो हमारे पास बनेगा कार्बन के, इसमें हमारे पास आ जाएंगे 6000, हाइड्रोजन के हमारे पास आ जाएंगे 10,000 और ऑक्सीजन के हमारे पास आ जाएंगे 5,000। यानी कि ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाता है। सिमिलर जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। मैक्रो लफ्ज़ मैक्रो जो है, वर्ड मैक्रो है, वो बेसिकली फॉर लार्ज रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है। तो अब हम जाते हैं हमारे 5th नंबर पे, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म बहुत बार यूज़ किया जाता है। आइसोमरिज्म क्या है? द एलिमेंट्स कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। अब हम इसे स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। कार्बन टू कार्बन ये हमने बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, वो उस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, बाकी जो रेस्ट ओवर 2 है उसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे। इसी तरह ये कार्बन भी 2 के साथ बना रहा है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे, और ये कार्बन 1 के साथ बना रहा है, तो ये हमने लगा दिया। तो ये इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन इसे हम कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर वाइज और देखते हैं। एक ये कार्बन आ गया, ये कार्बन और यहाँ पर हमने कार्बन यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया। अब ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक ये लग गया हाइड्रोजन, एक ये आ गया और एक ये आ गया। पीछे ये कार्बन बचा, तो इसके साथ हमने एक हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि इसके 3 साइडों पर ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब इस पे हमने हाइड्रोजन 3 साइड पर लगा दिया। अब इस पर भी हमने इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा आइसोब्यूटेन। अगर हम बात करें तो ये देखें, यहाँ पर कार्बन की तादाद 4 है, हाइड्रोजन 3 to 5 और 3 to 5 हाइड्रोजन 10 है। अगर हम इसकी बात करें, 1 यहाँ पर भी कार्बन जो हैं वो 4 हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। अब हम क्या है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, यानी कि ये सिर्फ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी 6 फीचर्स की। तो 6 नंबर में हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्योंकि साइज में बड़े होते हैं, तो इसीलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्लो होता है। अब हम लास्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये सॉल्युबल किस में होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। वैसे हम जनरली बात करते हैं जो पोलर और नॉन पोलर, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं।
मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ज़्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास क्या कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे पास आ जाता है बेंजीन, फिर हमारे पास आ जाता है ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। तो आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ फाउंड किए जाते हैं, यानी कि कोयल पेट्रोलियम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान के बारे में। अल्लाह हाफिज़।